नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। आरएएस इंटरव्यू में अभ्यर्थी को 70% अंक दिलवाने की एवज में 20 लाख की रिश्वत देने तथा इंटरव्यू में मन मुताबिक नंबर नहीं आने पर दलाल से पैसे वापस लेकर लौट रहे बाड़मेर जिले के बायतू ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनावड़ा के प्रधानाचार्य जोगाराम चौधरी सहित 2 अन्य लोगों को एसीबी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर प्रधानाचार्य जोगाराम चौधरी को निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में प्रधानाचार्य का मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर किया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अडानी समूह की 15 सदस्यीय टीम जयपुर पहुंच गई है। समूह के मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी विष्णु मोहन झा के नेतृत्व में अडानी समूह की ये टीम गुरुवार से विमान परिचालन को लेकर निगरानी करेगी। इसके ही हवाई अड्डा संचालन के लिए समन्वय का काम भी शुरू हो गया है। समन्वय और निगरानी का समय 2 माह रखा गया है। इस दौरान अंबानी समूह की टीम विमान संचालन के सभी बिंदुओं पर समन्वय के साथ काम करेगी। इस दौरान अडानी समूह की टीम हवाई अड्डा भवन, एप्रन एरिया, पार्किंग टर्मिनल सहित सभी जगहों पर कामकाज को समझेंगे। इसके ठीक 2 महीने बाद 12 अक्टूबर से अडानी समूह स्वयं परिचालन करेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब सड़क, रेल और हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हाल ही में जारी हुए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री भार के आंकड़ों के मुताबिक मई के बाद जून की तुलना में जुलाई में ये संख्या दोगुनी रही। जून में जहां यात्रियों की संख्या 70,747 थी, वहीं जुलाई में ये संख्या 1,42,050 हो गई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक अनलॉक के दौर में रियायत के चलते घरेलू पर्यटकों ने भी इस संख्या में इजाफा किया है, जो पहले ऐसा नहीं था। वहीं अगस्त की बात की जाए तो यह आंकड़ा 2.25 लाख पार जाने की उम्मीद है। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद के तहत राज्य सरकार ने अब श्रमिकों की हाजिरी व्यवस्था को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। इसके तहत काम करने वाले श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके बाद अब मैट अथवा सरपंच न मस्टर रोल में फर्जी नाम लिख सकेंगे और न ही उनकी फर्जी हाजिरी लगवा सकेंगे, बल्कि मस्टर रोल में दोहरे नाम भी पकड़ में आ जाएंगे। फिलहाल भरतपुर जिले की 10 पंचायत समितियों की 50 ग्राम पंचायतों में इसे शुरू किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर शहर में झीलों के संरक्षण को लेकर पूर्व में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं होने एवं चांदपोल से ब्रह्मपोल तक वैकल्पिक सड़क के प्रस्ताव सहित परिस्थिति को प्रभावित करने वाली प्रस्तावित योजनाओं को लेकर अब उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से भी जवाब मांगा है। इससे पूर्व नगर निगम और नगर विकास न्यास को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चांदपोल से ब्रह्मपोल तक वैकल्पिक सड़क का प्रस्ताव लिया गया है। इस पर खंडपीठ ने कंपनी को जरूरी पक्षकार मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। प्रदेश में जनजातीय उपयोजना क्षेत्र और पंचायत राज के अधीनस्थ जलाशयों पर मछुआरों को मछली पकड़ने का रोजगार अब आरक्षित दर पर उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान मत्स्य नियम 1958 को संशोधित कर दिया है और अब राजस्थान मत्स्य संशोधन नियम 2021 बनाया गया है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित जलाशयों को पंजीकृत जनजातीय मछुआरा सहकारी समिति को आरक्षित मूल्य पर आवंटित किया जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने बताया कि डूंगरपुर पंचायत समिति के 3, दोवड़ा पंचायत समिति के 2, झोंथरी पंचायत समिति के अधीनस्थ 1 जलाशय एवं बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति के जलाशय पर समिति के सदस्यों को लाइसेंस दे दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान में बरसात की संभावना अब बिल्कुल कम हो गई है। यहां मानसून पर ब्रेक लग चुका है। करीब 1 सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम भी साफ हो गया है। तेज धूप का कहर फिर से शुरू हो गया है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन उमस और गर्मी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि कुछ दिनों तक प्रदेश का ज्यादातर इलाका सूखा ही रहेगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बजाय ऑटो टिपर कचरे की ढेरियां उठा रहे हैं। सादुल कॉलोनी में लोगों ने बुधवार को एक टिपर को रोक लिया तथा उसकी चाबी निकाली। इसे लेकर 1 घंटे तक विवाद रहा। आखिर में आयुक्त को हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल वार्ड नंबर 50 में एक ही ऑटो टिपर लगा हुआ है। टिपर चालक घरों से कचरा कलेक्शन करने के बजाय सड़क किनारे पड़ी कचरे की ढेरियां उठा रहा था। लोगों ने देखा तो नाराजगी जताई। उसी दौरान पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा भी पहुंच गए। उन्होंने टिपर की चाबी निकाल ली।
जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड संख्या 48 में अवैध रूप से चल रहे नॉनवेज खाने के कैबिन को जब्त किया गया है। निगम आयुक्त अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि न्यू पावर हाउस रोड सेक्टर 7 में अवैध रूप से चिकन कॉर्नर के संचालन की शिकायत मिली थी, जिस पर उसे हटाया गया। बीकानेर में जयपुर जोधपुर बाईपास पर 500 हेक्टेयर में फैली UIT की जोड़बीड़ आवासीय योजना को डेवलप करने की कवायद शुरू हो गई है। इससे 2732 भूखंड धारकों में मकान बनाकर बसने की उम्मीद जाग उठी है। UIT ने पहले चरण में A ब्लॉक पर 1 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इस ब्लॉक में एक ट्यूबवेल तैयार हो गया है, उसमें से पानी आने लगा है। अब वहां पेयजल के लिए टंकी बनाई जाएगी। इसके अलावा ब्लॉक की गलियों में पक्की सड़कें बनेंगी। चूंकि ये ब्लॉक कॉलोनी में सबसे आगे है, इसलिए इसे पहले डेवलप किया जाएगा ताकि लोग मकान बनाकर रहना शुरू करें। इस ब्लॉक में करीब 1300 भूखंड हैं। 500 हेक्टेयर में फैली UIT की ये आवासीय योजना 13 साल से वीरान पड़ी है। जोधपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोबाइल मजिस्ट्रेट ने एक डंपर चालक को 1 दिन के कारावास और 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मोबाइल मजिस्ट्रेट श्याम सुंदर बिश्नोई ने संगरिया क्षेत्र के सोहनलाल को ये सजा सुनाई है। जोधपुर में इस तरह की सजा के ये संभवतः पहला मामला है। डाक विभाग ने भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार के उपलक्ष्य में विशेष व्यवस्था प्रारंभ की है। डाक विभाग के उदयपुर मंडल के प्रवर अधीक्षक ने बताया कि बहनों की सहायता एवं सुलभता के लिए की गई इस व्यवस्था के तहत एक फ़ोन कॉल पर संबंधित क्षेत्र के पोस्टमैन को घर बुलाकर डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा का लाभ उठाकर अपने परिजनों को राखी भेज सकते हैं। राखी की डाक को प्रेषित करने के लिए अलग से विशेष बैग भी बनाए गए हैं। सभी डाकघरों में राखी के लिए वाटरप्रूफ लिफाफे भी उपलब्ध हैं, जिसे नज़दीकी डाकघर से मात्र 10 रुपये देकर आसानी से खरीदा जा सकता है। जोधपुर में नेत्र सहायकों की भर्ती की मांग को लेकर बुधवार को बेरोजगार नेत्र सहायक संघ राजस्थान ने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन व शहर विधायक मनीषा परमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नेत्र सहायकों के स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन कर नए पद बनाकर विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई। राज्य सरकार के बजट घोषणा के तहत उदयपुर को सीवर व सफाई के 13 ऐसे वाहन मिले जिनकी यहां जरूरत ही नहीं है। मना करने के बावजूद 6 वाहन यहां पहुंच गए जो पिछले 3 माह से गैराज में धूल फांक रहे हैं। निगम के अधिकारियों ने 7 वाहनों को जयपुर मुख्यालय में ही रुकवाते हुए जरूरत के नए वाहनों की मांग की, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने नगर निगम को वर्ष 2020-21 की घोषणा के तहत ऐसे वाहन आवंटित किए जो निगम के पास पहले ही मौजूद हैं। आने वाले नए वाहन अधिकांश सीवर से जुड़े हैं। वो वाहन निगम के पास मौजूद हैं और वो वाहन भी आगामी दिनों में काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सीवर लाइन डालने वाली संबंधित फर्म ही आगामी 10 साल तक सीवर लाइन का मेंटेनेंस करेगी। उस दौरान वे स्वयं अपना वाहन काम में लेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन सहित 23 रेलवे स्टेशनों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के ATM लगाए जाएंगे। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे के निर्देशानुसार रेलवे के गैर किराया राजस्व प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के ATM लगाए जाने से रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी तथा यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि ATM लगाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।